अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये जो बुक हैं क्लास 7 में पढ़ाई जाती हैं, न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन है और ये आज हमारी इसकी पहली क्लास है। ये जो बुक है ये हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इसी साल और इसको हम कोशिश करेंगे कि 5-6 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसको हम ख़त्म कर दें। तो ये आज की पहली क्लास है और एक्सरसाइज 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज 1 है ये पेज नंबर 17 के ऊपर है, एक्सरसाइज 1। और ये पेज नंबर 17 हमारे पास आ रहा है। ये एक्सरसाइज 1 है। ओके, इसमें पहला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, पार्ट 1 है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ATE that is in the parenthesis है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, NA का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने एलिमेंट्स हैं? तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3, ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हैं। एक चीज़ और जहन में रख लीजिएगा कि किसी सेट के अंदर एक जैसे लेटर्स या एक जैसे नंबर्स या एक जैसे मेंबर्स एक बार से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अगर 2 बार 2 लिखा हो तो 2 बार नहीं आएगा, एक बार लिखा, हाँ वो गलत हो जाएगा, 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा एग्जैक्टली। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ठीक है। So how many elements are there? There are 3 elements, A, T and E. So the number of elements in set A are 3. So we will put 3 in the blank. Okay. Part 2, if B is equal to letters in the word banana. there is 3. So there will be NB कितना हो जाएगा? देखिए अगर आप काउंट करें तो इसमें लेटर जब के पास बन रहे 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, बट उसमें रिपीट हो रहा है, N रिपीट हो रहा है, A रिपीट हो रहा है। तो उसमें जो आपके पास लेटर्स बनेंगे वो B आ जाएगा, A आ जाएगा और N आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 3, यानी जिसका जो सेट बनेगा ना वो ये बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेट बनाना चाहूँ इसका, तो B मेरे पास आ जाएगा, इसमें B आ जाएगा, एक आपके पास एक A आ जाएगा, एक B आ जाएगा और एक N आ जाएगा, बस, ठीक है। ये आपके पास सेट बन जाएगा। आप सेट के अंदर ये नहीं कर सकते कि ये B A N A N A, ये सेट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि इसमें देखें N 2 बार रिपीट हो रहा है। किसी सेट के अंदर 2 लेटर्स या कोई भी 2 चीज़ हो, सिंबल्स हो, लेटर्स हो, नंबर्स हो, कोई भी हो, वो 2 बार रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह से देखिए A 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटेशन किसी एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास एक्चुअली सेट जिसका बन जाएगा वो ये बन जाएगा। ये हमारे पास सेट नहीं है, दिस वन इज़ द सेट आपके पास आ जाएगा। तो इस सेट B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास C है, X सच दैट, इन वो ये कह रहे हैं कि भाई सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसको हमने X का नाम दे दिया। 1 है वो भी X है, 2 है वो भी X है, 3 है वो भी X, हमने इसको X का नाम दे दिया। और कुछ इस तरह से, इन सच दैट X इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। काउंटिंग नंबर लेस देन 10 कितने हो सकते हैं? 1 to 9, 0 से लेके 1 to 9। 0 भी काउंटिंग नंबर है ना, ये काउंटिंग नंबर नहीं होता 0, है ना। भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास 0 रुपीज़ है, आई डोंट हैव एनीथिंग। और 0 कितना काउंट, अगर आप 1 के साथ 0 लगा तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो आपके पास कितने नंबर्स हैं? लेस देन 10 आपके पास 0 1 2 3 4 5, यानी जो सेट बनेगा, सेट C जो हमारे पास बनेगा वो सेट C कुछ इस तरह से बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये हमारे पास सेट C। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? N ऑफ C आपके पास कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये 10 मेंबर्स आ जाएंगे। ओके, तो ये 10 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से पार्ट 4 DFD is equal to X such that X is a letter in the word
स्लीव्स, तो इसके अंदर कितने लेटर्स बन जाएंगे? एस आ जाएगा, एल आ जाएगा, ई आ जाएगा, वी और एस। एस एल ई वी एस, 3 4 5। S1 नहीं सॉरी, हाँ एस तो रिपीट हो रहा है, तो एस एक दफ़ा, तो 4 आ जाएंगे, एस एल ई और वी। ठीक है, एस एल ई एंड वी, ये आपके पास सेट बन जाएगा। तो उसके अंदर कितने मेंबर्स आ जाएंगे? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट D दैट विल बी इक्वल टू 4। गॉट दिस वन? ठीक है। नंबर E, एफ ई इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ओड नंबर, यानी आप सेट E के अंदर जितने एलिमेंट्स है हमने उसका नाम x रख दिया, और वो कह रहे हैं कि x ओड नंबर है। आर यू गेटिंग odd? What is in odd number? 3, 6, 9. 1, 3, 6, जो कि 2 के 9 टेबल में नहीं आता। एग्जैक्टली, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे या जो 2 के टेबल में नहीं आ रहा। यू आर ग्रेट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ओके, एफ इज एन ओड नंबर डिविजिबल बाई 2। ऐसा कोई ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? ओड नंबर की डेफिनेशन यही है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो कोई ऐसा ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं है ना, तो 0 आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ऐसा कोई ओड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। और ये जहन में रख ले, अभी से समझ लें, एम्प्टी सेट के लिए हम 2 सिंबल यूज करते हैं। एक ये सिंबल यूज कर लेते हैं, ये वाला, या और ये वाला, इन दोनों में से कोई एक लेकिन अगर ये सिंबल यूज, क्या हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये आपके पास एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट उसका एलिमेंट है, तो इसलिए ये जो हमारे पास है ये ये एम्प्टी सेट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एम्प्टी सेट के लिए तो ये सिंबल यूज़ होगा या ये वाला सिंबल यूज़ होगा, इन दोनों में से कोई एक सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है वो हमारे पास नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताना है कि ये जो नीचे दिए हैं 1 से लेके 5 तक जो ऑप्शंस हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो क्या ये नल सेट है? यानी एम्प्टी सेट। नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई मेंबर ही ना हो। तो ये एम्प्टी सेट नल सेट नहीं है, इसलिए कि इसका एक मेंबर है जो कि 0 है, तो ये नल सेट नहीं है। दिस इज फॉल्स। नंबर फर्स्ट वन इज फॉल्स। नंबर 2, इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स के अंदर ज़रा अंडरस्टैंड करें कि नल इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये नई चीज़ आ रही है। वो ये है कि जो इक्विवेलेंट सेट्स है नल सेट, देखिए आपके पास एक सेट ये है, लेट्स से 1 2 3, ये एक सेट है, इसको हमने ए का नाम दे दिया लेट्स से। और सेट बी जो हमारे पास है वो लेट्स से 3 2 1, या इसको आप और इसको लिख भी सकते हैं कि 2 1 3। ये सारे सेट्स हैं, ये इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि सेम मेंबर्स हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे 1 2 3 ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि 3 इन 1 2 3 इसके अंदर भी है, 1 2 3 इसके अंदर भी है। और इक्विवेलेंट में फिर मेंबर्स पे डिपेंड करता है, नंबर्स पे डिपेंड करता है। नंबर्स पे कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, सेम एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेम एलिमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको आना चाहिए। जैसे एक सेट डी है, लेट्स से ए बी सी। देखिए सेट ए और डी इक्वल सेट्स नहीं है। ए एंड डी आर नॉट इक्वल।
क्यों इक्वल नहीं है? इसलिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, ये सारे इक्विवेलेंट है आपस में। लेकिन ए बी और ये वाला जो सेट है ये डी के इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। इसलिए कि इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है, तो इक्वल कहां से हो गए? इक्वल होने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स हो। जैसे ये ए और बी इक्वल है इसलिए कि 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। लेकिन ए और डी जो है आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। इसके अंदर कितने 1 2 3, इसके अंदर कितने 1 2 3, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर भी है, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर भी है। इसलिए ये दोनों ए और डी इक्विवेलेंट है बट दे आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए कि इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर ए बी सी है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर एक के अंदर 3 है तो दूसरे के अंदर भी 3 होने चाहिए। और इक्वल में फिर मेंबर सेम होने चाहिए। इक्वल में भी एग्जैक्टली मेंबर भी सेम होने चाहिए। गॉट दिस वन ना? ठीक है, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है कि लेटर्स इन सॉरी इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला है, सेम एलिमेंट्स नहीं बोला है उन्होंने। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बिल्कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। सेम एलिमेंट्स जरूरी नहीं है 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, इन 4 5 6 और 2 3 4 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नंबर कितने नंबर्स हैं, एक के अंदर 3 है तो दूसरे के अंदर भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, हाँ वो डिफरेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये ट्रू आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ट्रू आ रहा है। जो पार्ट 3 है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हमारे पास कितने वैल्यूज आ रही है? देखिए एन डी हमारे पास कितना हो जाएगा? लेटर ऑफ द वर्ड, ओके सॉरी, ये द इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। दिस वन इज फॉल्स है। ठीक है, अब नंबर 3 द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी समझ रहे हो? मतलब इसकी कोई लिमिट ना हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई इन्फिनिटी, इस चीज से कभी एंड ही ना हो, कभी एंड कभी, ठीक है, उसको इन्फिनिटी कहता है। तो ए आपके पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये ओके। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट then A and B do not have the common members. Intersection common members को कहते हैं। Intersection common members को कहते हैं। Common मतलब दो सेट्स हैं उसके अंदर common members हो। देखें आपके पास ये जो सेट हमने बनाया हुआ है ना, इस सेट के अंदर देखें 1 2 3 और इसके अंदर A B C, कोई common members है? इनका कोई common elements है दोनों में, A में और D में? कॉमन समझ रहे हो जो दोनों के अंदर हो? नहीं है ना, कि 1 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर नहीं है, ए बी सी उसके अंदर नहीं है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, इनमें कोई कॉमन सेट है, कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब क्या होता है? जो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तो दोनों के अंदर देयर इज नो एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन बोथ ऑफ द सेट्स, देयरफॉर देयर ए इंटरसेक्शन बी, द ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट। देन अगर नल सेट है तो ए और बी में कोई कॉमन मेंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू आपके पास ये भी आ रहा है। ठीक है, नंबर 3 द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट्स हैं। दो सेट्स का जो डिफरेंस होता है वो उसका इंटरसेक्शन सेट्स होता है। डिफरेंस नो, उसकी वजह देखिए मैं बताता हूँ। आपके पास एक सेट है, लेट्स से सेट ए आपके पास है, ए बी सी। लेट्स से आपके पास एक सेट ए है, मैं इसको पेन से कर लेते हैं, ये ए बी और सी, ये सेट ए है।
और सेट बी आपके पास है ए एंड सी। नो। अब ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, डिफरेंस कहते हैं उसको। ए से बी को माइनस करें, यानी ए के अंदर बी पड़ा हुआ है ना, ये और सी, ये हटा दीजिएगा, तो आपके पास सेट जो बनेगा ए माइनस बी बन जाएगा, वो सिर्फ बी बन जाएगा। तो क्या ये दोनों इंटरसेक्शन है? कॉमन है दोनों में? नहीं है ना, कॉमन में तो वो माइनस हो रहे हैं, दिस वन इज फॉल्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट 5 है दैट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।